2026 का ये नया साल मेरे क्लाइंट के लिए डिजास्टर साल बन चुका है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया आपके क्लाइंट के साथ? आपने एक वायरस के बारे में जरूर सुना होगा जिसे हम रैंसम वायरस कहते हैं। अब ये वायरस करता क्या है? ये आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है और अगर आपको आपके सिस्टम का डेटा चाहिए तो वो मांगता है आपसे कुछ पैसे और वो पैसे लेता है वो डॉलर्स में, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी अमाउंट वो बन जाती है। वैसा ही एक केस हुआ आज सुबह। मैं एकदम आराम से अपने ऑफिस में बैठ के कुछ अकाउंट्स की फाइल चेक कर रहा था और जब मैं अपने काम में व्यस्त था मेरा फोन बजा और मुझे अपने क्लाइंट ने बहुत टेंशन में एक बात कही, सर मेरा सिस्टम हैक हो गया। तो मैंने बोला भाई सिस्टम हैक हो गया मतलब क्या, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया? तो उसने बोला सर जिस सिस्टम में हमारा टैली इंस्टॉल है, जिस सिस्टम में मेरे 10 साल की कंपनी का डेटा है, सर वो डेटा लॉक हो चुका है। अब मैं भी थोड़ा टेंशन में आ गया कि अब ये 10 साल का डेटा कह रहा है तो मतलब इसकी तो पूरी वाट लग चुकी है। लेकिन फिर मैंने उससे एक सवाल किया जो अक्सर हर बॉस, हर सीए अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से पूछता है, क्या आपने उस डेटा का बैकअप लिया था? तो उसकी तरफ से एक जवाब आया कि हाँ सर, बैकअप तो लिया था। मैं थोड़ा अंदर से रिलैक्स हो गया कि हाँ ठीक है, बैकअप तो है। फिर उसने एक बात कही, सर 1 महीने पहले का बैकअप जो डेटा हमने अपने सीए को दिया था, अब 1 महीने का काम सर वापस करना पड़ेगा। जब वो अपनी परेशानी बता रहा था तो मेरे दिमाग में एक फटाक से क्वेश्चन आया, अरे यार तुमने अपने टैली को अपग्रेड किया है क्या? तो उसने बोला सर वो मेरा सिस्टम ही हैक हो गया ना, आप टैली अपग्रेड के बारे में क्यों पूछ रहे? तो मैंने उसको कहा टैली का एक नया रिलीज आया है 7.0 और इस 7.0 में अगर आपने अपने कंपनी को, अपने टैली को अपग्रेड किया है तो आपको 1 महीने का काम नहीं करना पड़ेगा। वो सारा डेटा, सारा बैकअप जो है वो टैली ड्राइव पे स्टोर है। अब उसकी आंखें थोड़ी सी चमकने लगी और वो सोचने लगा कि शायद से मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने टैली प्राइम 7.0 को अपने सिस्टम में अपग्रेड किया है? अगर नहीं किया है तो फटाफट जाइए अपने टैली को अपग्रेड करिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप टैली को अपग्रेड करेंगे तो किसी भी वायरस अटैक से आप अपने डेटा को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए, मेरा नाम है विजय जिने और स्वागत है आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लीजिए हम आ चुके हैं टैली 7.0 पे। आपके सामने टैली 7.0 का एक डमी डेटा मैंने रेडी किया है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है अपने डेटा को किसी भी वायरस से, किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो वो सबसे पहले जो है आपका टैली जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरा टैली मैंने एक्टिवेटेड वाला यूज़ किया है, टैली प्राइम सिल्वर, है ना। और विदाउट एक्टिवेशन आप इसे एजुकेशन मोड पे टेस्ट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको इस फीचर को यूज़ करना है तो आपके पास एक्टिवेटेड टैली ही होना चाहिए, जो आपको आपकी कंपनी में देखने के लिए मिल जाएगा। अब करना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है जो है हमारा डेटा का, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है वाई। आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कंपनी डेटा में पहला ऑप्शन ही देखने के लिए मिल रहा है जो है बैकअप एंड रिस्टोर। इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब हमारे पास देखिए बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रिस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव एंड टैली ड्राइव लॉग इन लॉग आउट के ये लगभग 5 अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली का ये इंपॉर्टेंट फीचर सीखेंगे कि टैली ड्राइव एग्जैक्टली है क्या और हमें कितना बैकअप का जो है वो स्टोरेज मिल रहा है। तो यहाँ पे लॉगिन वाले टैली ड्राइव लॉगिन लॉग आउट वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे अब टैली सोल्यूशन की तरफ से जो आपको आपका टैली का डॉटनेट आईडी और पासवर्ड मिला है वो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा आईडी एंड पासवर्ड हाइड होगा। आईडी लिख दिया, एंटर करता है। अब पासवर्ड पूछ रहा है और एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैसेज आ चुका है, मेरा कैमरा में भी वहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक छोटा सा मैसेज आया था कि आपका टैली जो है
वो ड्राइव सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। मैं लॉगिन करता हूँ, मैंने क्लिक कर दिया तो वहाँ पे जो है वो लॉगिन का मैसेज आ गया था। अब मेरा टैली ड्राइव जो है वो लॉगिन है। अब हम आते हैं मैनेज ड्राइव वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद जो भी आपका लॉगिन आईडी है, जो भी आपका डॉट नेट आई है वो आप लिखिए। लिखने के बाद आपके सामने जो आपका टैली ड्राइव खुल जाएगा। अब ये जो डॉट नेट आई की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड रहेगी। यहाँ पे आपको आपका डॉट नेट आई आपका टैली का सीरियल नंबर देखने के लिए मिलेगा, और इस तरफ आपको पता चलेगा कि टैली आपको एग्जैक्टली कितना स्टोरेज दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें जो है टैली की तरफ से 1 GB का स्टोरेज मिल रहा है। और ये जो वैलिडिटी देख रहे हैं ना, स्टोरेज वैलिडिटी, ये जब आप टैली का TSS खरीदते हैं ना, उस टाइम पे जब तक वो TSS एप्लीकेबल होगा तब तक आपका टैली जो है वो एप्लीकेबल बना रहेगा। मतलब तब तक जो है आप इस स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। तो आपका TSS एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 1 GB का स्टोरेज का एक्सेस है। अब हमने यहाँ पे टैली के ड्राइव को लॉगिन कर लिया, कितना स्टोरेज है वो देख लिया। अब एक काम करते हैं, जिस फीचर के लिए हमने इस वीडियो को शुरू किया है कि हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, तो उस फीचर के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं मेरी कंपनी है जो है नेशनल एंटरप्राइजेस, और इस डेटा को जो है या इस कंपनी को जो है मैं अभी प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। तो प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखिए डेटा वाले सेक्शन पे आना है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, आपको बैकअप एंड रिस्टोर में आना है, और पहला फीचर आपको देखने के लिए मिलेगा जो है टैली का बैकअप। इस बैकअप वाले ऑप्शन पे आइए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए बैकअप डेटा पाथ जो है वो मेरे कंप्यूटर का पाथ है, सी ड्राइव। मतलब यहाँ पे जो भी कंपनीज अभी शो हो रही है वो सारी कंपनीज कहाँ पे स्टोर होंगी, मेरे कंप्यूटर के सी ड्राइव में। लेकिन टैली का जो अभी लेटेस्ट वाला रिलीज है 7.0, जिसमें हमें टैली ड्राइव का ऑप्शन मिल रहा है, वो ड्राइव यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड में जो है वो देखने के लिए मिलेगा जो है टैली ड्राइव, है ना, क्लाउड स्टोरेज। इस ऑप्शन को आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब आपका डेटा जो सिलेक्ट होगा या स्टोर होगा वो टैली के ऑफिशियल ड्राइव पे स्टोर होगा। कहाँ पे स्टोर होगा, जो अभी मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया ना, वहां पे आपका डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखिए टैली ड्राइव का ऑप्शन आ गया। अब आप अपने कौन से डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन है। तो मैं स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद मैंने जो है डमी डेटा के लिए एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। वहाँ से जो है मैं इस पाथ को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मेरे 7.0 का डेटा जो है डेमो डेटा मैंने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3-4 कंपनीज के ऊपर मैंने अलग अलग तरीके की R&D की है, जिसमें से हम नेशनल एंटरप्राइजेस इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। एक ही कंपनी के ऊपर काम करेंगे। तो एक कंपनी को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपको एंड ऑफ लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ, मतलब एक ही कंपनी अब चाहिए मुझे। अब जैसे मैंने कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, सेटअप बैकअप पासवर्ड। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। टैली की तरफ से हमें जो टैली ड्राइव मिल रहा है, ये ड्राइव जो है वो काफ़ी सिक्योर है। अब यहाँ पे अगर टैली का आप डेटा जो है वो टैली ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं समझना है कि टैली ड्राइव का डेटा जो है वो टैली सोल्यूशन देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। टैली के ड्राइव पे भले ही डेटा स्टोर है, लेकिन आईडी और पासवर्ड आपके पास है। विदाउट आईडी, विदाउट पासवर्ड कोई भी इस डेटा को नहीं देख पाएगा, आप भी नहीं, अगर आईडी पासवर्ड भूल गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है सिक्योरिटी डिटेल, जहाँ पे ये कह रहा है हमें कि आप अपने डेटा के लिए जो है टैली के बैकअप डेटा के लिए जो है पासवर्ड सेट करिए। तो जब तक आप इस पासवर्ड को लिखेंगे नहीं, एंटर नहीं करेंगे, तब तक आप इस डेटा को जो है वो देख नहीं सकते। तो इस फीचर को हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये अभी हमें पूछ रहा है कि चलो अब आप बताओ कि आप क्या पासवर्ड यहाँ पे अपने ड्राइव को, अपने टैली ड्राइव के इस डेटा को सेव करने के लिए रखना चाहते हो। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 123 123। हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब इसके नीचे ना एक और चीज़ है जो है ईमेल फॉर रिकवरी की। अब इस फीचर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान दीजिए। अब टैली ड्राइव पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करके रखा है। अब ये पासवर्ड जो है वो अगर मैं भूल गया तो मैं अपने डेटा को कैसे डाउनलोड करूँगा, या तो फिर अगर मुझे अपने डेटा को किसी के साथ शेयर करना है, जैसे मेरे सीए है, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं,
उनके साथ मुझे अपने डेटा को शेयर करना है, लेकिन मुझे अपने डेटा का जो है पासवर्ड उनको नहीं बताना। मैं बस एक की उनको बताऊंगा, एक की उनको शेयर करूंगा। उस की को वो जैसे डालेंगे वो डेटा को देख सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। जब तक की या तो फिर पासवर्ड आपके पास नहीं होगा, आपका डेटा ओपन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया 123। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे की लगा देंगे हम। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, न्यू एड्रेस का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे न्यू एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करिए। मेरे पास एक ईमेल आईडी है, मैं उस ईमेल आईडी को ओपन करता हूँ। ये डमी ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है। इस ईमेल आईडी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, टैली में आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट। दैट्स इट। इतना करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे, अब टैली ड्राइव का लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आपका टैली का .NET आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए और आपका बैकअप जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ सेकेंड्स में आपका टैली का जो भी डेटा था वो टैली ड्राइव पे शिफ्ट हो चुका है। बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले टैली 7.0 को आपको अपग्रेड करना है। दूसरा, आपको यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे आना है, बैकअप वाले ऑप्शन पे आना है और बैकअप वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको आपके टैली ड्राइव को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप बैकअप वाले फीचर पे आएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद बैकअप का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, टैली डेटा बैकअप, इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप टैली ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। टैली ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी आपका कंपनी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिंपली आईडी पासवर्ड लगा देंगे, टैली का .NET आईडी पासवर्ड लिखेंगे और हो गया। दैट्स इट, आपका डेटा सिक्योर हो गया। अब मालवेयर का अटैक हो या किसी भी कंपनी का अटैक हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो अब ये डेटा जो बैकअप हो चुका है वो कैसे दिखेगा, चलिए ये बता। तो इसे चेक करने के लिए हमें वापस से यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे आइए, क्लिक करिए, बैकअप में आ जाइए। अब मैं मैनेज ड्राइव में आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एंटर करिए। एंटर करने के बाद वही सेम प्रोसेस, आपको आपका आईडी जो है .NET आईडी वो लिखना होगा और लिखने के बाद आप देख सकते हैं आपकी कंपनी का नाम, जो भी कंपनी आपने ओपन रखी थी वो कंपनी यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। मेरी केस में देखिए नेशनल एंटरप्राइजेस दिख रही थी, तो ये नेशनल एंटरप्राइजेस, इस कंपनी का नंबर और इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैकअप कब हुआ था और कितनी साइज का बैकअप था। ये सब कुछ जो है हमें यहाँ पे हमारे टैली ड्राइव में देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता रहेगा, सर ये डेटा ड्राइव पे तो शिफ्ट हो गया, अगर मुझे इस डेटा को वापस से डाउनलोड करना है तो कैसे करूँ? तो इसका ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है डाउनलोड। आपको जब भी आपके डेटा की रिक्वायरमेंट है, आप टैली ड्राइव को लॉगिन करिए, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। ये आपको पूछेगा कि भाई आपको आपका डेटा कहाँ पे चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम अपने लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 7.0 के अंदर एक बैकअप नाम का फोल्डर बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ये फोल्डर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे है मेरे पास, हम एक नया फोल्डर बनाते हैं जो रहेगा मेरा टैली बैकअप। दैट्स इट, एंटर करते हैं इसको। इस पाथ को मैं कॉपी करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे टैली में, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एंटर करिए। यहाँ पे पूछेगा कौन से पाथ पे, कौन सी लोकेशन पे आपको ये डेटा चाहिए। इस डेटा को सिलेक्ट करिए, एंटर करिए, पाथ को पेस्ट करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, कंट्रोल A कर दीजिए। अब जो पाथ आपने बनाया था वो पाथ यहाँ पे सेट हो चुका है। सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपका इंटरनेट जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो डेटा डाउनलोड होगा नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा टैली का डेटा जो है हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है। अब एक चीज, इस डेटा को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये डेटा पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो आप कहेंगे फिर सर इस डेटा को ओपन कैसे करना है? तो इसका तरीका समझाता हूँ। ध्यान दीजिए, डेटा जब आपका डाउनलोड होगा तो डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर में आपका डेटा डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर की पाथ को पहले तो कॉपी कर लो, फिर आ जाओ टैली में, यहाँ से बाहर आ जाओ। यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है डेटा का, यहाँ पे आ जाओ, बैकअप एंड रिस्टोर में आ जाओ, रिस्टोर वाले ऑप्शन पे आ जाओ, एंटर करो। एंटर करने के बाद अब आपको आपके डेटा को क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो कहाँ पे रिस्टोर करना है, उस रिस्टोर की लोकेशन को आपको स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन पे आके एंटर करना है। तो मैंने अपना फोल्डर
बना के रखा था उसका पाथ दे दिया, एंटर कर दिया। अब वापस से हमारी कंपनी हमें चाहिए तो वहाँ पे वापस से स्पेसिफाई पाथ में आ जाओ, एंटर करो और ये आपकी कंपनी यहाँ पे दिख गई। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि ये डेटा जो है वो पासवर्ड रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप इस डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने एंटर किया ये मुझे एक पासवर्ड पूछ रहा है। अब इस पासवर्ड को मैं लिखता हूँ जो है 123, एंटर करता हूँ और जैसे एंटर करूँगा अब मैं वापस से आपको जो है वो मेरा ड्राइव दिखाता हूँ। ये देखिए आपका डेटा जो है वो बैकअप रिस्टोर हो। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले तो आप अपने टैली ड्राइव को लॉगिन कैसे करेंगे, उसके बाद में हमने समझा कि टैली ड्राइव में कितना स्पेस मिलता है। तो ध्यान दीजिए सिल्वर एडिशन में हमें 1 GB और गोल्ड एडिशन में हमें 3 GB का स्पेस मिलता है। फिर जैसे ही आपने अपने ड्राइव को लॉगिन कर लिया, मैंने आपको मैनेज ड्राइव का ऑप्शन दिखा। इस मैनेज ड्राइव में हमने देखा कि आप कौन कौन सी कंपनीज को यहाँ पे बैकअप करके रख सकते हैं। इसके बाद में हमने बैकअप का ये डेमो लिया जहाँ पे मैंने अपनी कंपनी को सिलेक्ट किया, अपने डेटा पे पासवर्ड लगा दिया और प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमने रिस्टोर ऑप्शन को देखा कि ये डेटा किस तरीके से जो है वो बैकअप लेने के बाद रिस्टोर किया जाता है। अब एक और ऑप्शन बचा है जो है शेड्यूल बैकअप, लेकिन इस शेड्यूल बैकअप को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस शेड्यूल बैकअप के फीचर को कितने लोग सीखना चाहते हैं। तो अगर आप इस फीचर को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करिए टैली प्राइम 7.0 बैकअप फीचर। तब जाके जो है मैं इस बैकअप फीचर को, शेड्यूल बैकअप फीचर को आपको अगले वाले वीडियो में किसी लाइव एग्जाम्पल के साथ कवर करूंगा। तो सबसे पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आपने इस वीडियो को देखा है, आपको पहला काम आपके कंपनी के डेटा को 7.0 में अपग्रेड करना है। आपके टैली को 7.0 में अपग्रेड करिए। दूसरा, अपने डेटा को टैली ड्राइव पे अपलोड करिए और अपनी चिंता से मुक्त। सो देखा दोस्तों आपने टैली प्राइम 7.0 आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप अपने सिस्टम में लेके आते हैं, मतलब अपने कंपनी में इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो आगे चल के अगर आपके सिस्टम पे कोई वायरस अटैक भी होता है तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 7.0 को अपने सिस्टम में अप्लाई करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।